नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले में क्रेशर संचालक को मिली जान से मारने की धमकी, गोलीबारी का आरोप, पुलिस से की कार्रवाई की मांग। रीवा जिले से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है। क्रेशर संचालक सचिन कुशवाहा ने कुछ लोगों पर हत्या के प्रयास, मारपीट, रंगदारी और गोली चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक रीवा को लिखित शिकायत दी है। रीवा जिले के ग्राम बेजानगर के रहने वाले क्रेशर संचालक सचिन कुशवाहा का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से वह कंकड़ का व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन गाँव के ही कुछ आरोपी लगातार उनसे धमकी देकर रुपए वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवसायी के अनुसार आरोपी कुलदीप सिंह पटेल ने लगातार फोन पर धमकियां दी। कहा गया कि यदि वह उनका क्रेशर नहीं चलाएगा तो उससे हर महीने 40,000 रुपए वसूले जाएंगे। 25 अक्टूबर 2025 को हालात तब और बिगड़ गए जब शिकायतकर्ता का ट्रक क्रेशर संचालक खाली कर लौट रहा था। रास्ते में आरोपी ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और 15,000 रुपए लूट लिए। उसी शाम शिकायतकर्ता से फिर 25,000 रुपए की रंगदारी की मांग की गई और मना करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का कहना है कि आरोपी कुलदीप अपने साथियों विकास सिंह उर्फ बेदू और अतुल पटेल के साथ हथियार लेकर पहुंचे और शिकायतकर्ता को जमीन पर गिराकर पिस्तौल दिखाई। इसके बाद 15 अक्टूबर की रात आरोपी कथित तौर पर शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और गाड़ी से घेर कर गोलीबारी की। पीड़ित ने आवाज देकर कहा कि वह घर में नहीं है, जिसके बाद आरोपियों ने धमकी दी कि जब भी मिलेगा उसे और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देंगे। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह भय के कारण तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका, क्योंकि आरोपी लगातार पीछा करते रहे और घर के बाहर डेरा डालकर खड़े रहे। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों पर पहले से ही हत्या के प्रयास और गंभीर आपराधिक केस रीवा, सतना, जबलपुर और भोपाल जिलों में दर्ज हैं। इसी डर के कारण वह पिछले कुछ दिनों से अपना कंकड़ संचालन नहीं कर पा रही हैं और उसे अपने परिवार व बच्चों की जान का खतरा महसूस हो रहा है। अंत में शिकायतकर्ता सचिन कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक रीवा से निवेदन किया है कि आरोपी कुलदीप पटेल, विकास पटेल उर्फ बेदू और अतुल पटेल के खिलाफ विशेष रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल शिकायत पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा दी गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है। मेरे साथ घटना ये हुई कि मैं भाईनाथ में क्रेशर संचालित करता हूँ। मेरे साथ आए 1 महीने से कुलदीप पटेल नामक व्यक्ति जो अपराधी है, मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन मनी का दबाव बना रहा है कि मैं 40,000 रुपये महीने मुझे दो, तब आपकी क्रेशर चलेगी। मैंने 15 तारीख को विगत ये आया था हमारी क्रेशर, और क्रेशर में आके हमसे ये 40-50 लड़कों के साथ अपने बंदूक गोली लेके आया था और ये हमसे 40,000 रुपये मांग रहा था। तो मैंने इसको साफ साफ मना कर दिया और बोला मैं इसको कोई पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। फिर ये धमकी देके चला गया। रात में उसी रात हमारे यहाँ फायरिंग करवाई। रात में हमने इसकी सूचना दी टीआई साहब को। टीआई साहब ने बोला हम इसमें कार्रवाई करेंगे, पर तुम्हें कोई सबूत देने पड़ेंगे। तो मैंने छोटा सा उनको दिखाया था वीडियो क्लिप कि हमारे यहाँ इतने बजे गोली चली है। फिर क्या हुआ कि उसको टाल मटोल करते रहे सर ने, और फिर 25 तारीख को मैंने एसपी साहब को भी आवेदन दिया, महानिरीक्षक साहब को भी आवेदन दिया, बट इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस केवल सबूत ही मांगती रहेगी। अब फिर 18 तारीख को हमारे घर में कार्यक्रम था तिलक का, आइसन गार्डन से हमारे कर्मचारी द्वारा हमको फ़ोन आया कि यहाँ आया हमको बंदी बनाए हुए हैं, हमको मार रहे हैं। तो हमने बोला कि हम सर को फ़ोन लगा रहे हैं पुलिस को। तो पुलिस भी मौके में वहाँ पहुँची और गांव वाले भी वहाँ पहुँचे। तो गांव वालों ने क्या किया कि वहाँ जब गांव वाले पहुँचे तो उन लोगों से ये लोग मारपीट करने लगे। तो गांव वालों ने बीच बचाव में अपने तरीके से वो भी किया, मगर हम जो पुलिस पहुँची वहाँ तो ये लोग सब भागने लगे। उसने में हमें जो फ़ोन किए थे तो प्रशांत सर भी वहाँ पहुँचे और बीच बचाव किए। बताइए, अभी आप जब दोबारा गए वहाँ थाने में, जब ये सब घटना हो गई, FIR मैं 1.5 महीने से आवेदन लेके घूम रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे तो अपराधी को तो बचाव ही करे, तो मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसी कोई अपराधिक घटना हो जाए, मेरा मर्डर ही हो जाए और सबूत ही ढूंढते रह जाएंगे कि सबूत दो, तो कौन कैसे फरियादी कैसे सबूत लेके आएगा? कहाँ से सबूत ले आएगा? जब खुद ही मर जाएगा तो सबूत कैसे लेके आएगा? इन लोगों के साथ कोई अच्छी रंजिश है? कोई रंजिश नहीं है मेरी, कोई भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। जानकारी मिल रही है कि आपके लोगों द्वारा कुलदीप के ऊपर मारपीट भी की गई है क्या? हमारे द्वारा नहीं की, जो हमारे कर्मचारी थे, जो हमारे गांव के हेल्पफुल हैं, जो लेबर हैं, इनको मार रहे थे। तो हमारे गांव वाले बीच बचाव में गए, उनको फ़ोन गया होगा कि भाई हमको ढूंढ के रखे हुए हैं। हमारे गांव से लोग गए हैं जो खदेड़े हैं उनको, हमारे कर्मचारी और हमसे कोई, हम लोग तो पूरा परिवार हमारा तिलक में था।
हमारा बाकायदा निकाल सकते हैं पूरी डिटेल। पुलिस के बाद तो पूरी डिटेल है। जितने अपराधियों को मैं नाम बता रहा हूँ, मैं पुलिस निवेदन करता हूँ कि पूरों की ट्रेस करें इनकी लोकेशन कि ये कहाँ थे उतनी समय और वहाँ क्या कर रहे थे। इनको बेलम अगर ये धौचट रीवा के हैं तो रात में 11-12 बजे बैजनाथ जाने का क्या प्रवचन है इनका? क्यों जाते हैं बेला? इतने लोग जाने की क्या आवश्यकता है इनको? क्या ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाने की इनको? वो माइंस एरिया, खदान एरिया, उसमें जाने की इनको तो ज़रूरत ही नहीं है। कोई दुकान नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये जाएंगे। या किससे मिलने जाते हैं इतने लोग? क्या करने जाते हैं? अभी आपसे सबूत कौन मांग रहा था? आप बताया कि सबूत मांग रहे थे बाद हमसे टीआई साहब मांग रहे थे। जब पहले एक हमसे जो 15-10 में घटना हुई तब हमसे मांग रहे थे कि क्या है सबूत। तो मैंने वीडियो क्लिप दिखाई थी, बट उन्होंने बोला मैं संज्ञान लेता हूँ, बट लिया नहीं। आपके प्लांट में कैमरा लगा है तो सीसीटीवी कैमरे क्या, धूल हल्की उड़ती है इसलिए कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कैमरा बिल्कुल मैं दे देता। रिकॉर्डिंग तो पुलिस ने हमारे जो कर्मचारी था उसका एक छोटा सा FIR दर्ज किया है, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हम कहीं और थे और ये हमको भी पंजीकृत कर लिया, हमारे खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया। जब भी मैं आइसन गार्डन में था, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बन रहा था, बट दबाव में आके पुलिस ने मेरे ऊपर ही पंजीकृत मुकदमा कर दिया। मैंने जब क्या एविडेंस मिला था उनको? जैसा अब ये नहीं पता मुझे कोई एविडेंस इनको मिला कि नहीं मिला पुलिस को, ये मुझे पता नहीं है। बट मैंने पहले से इनको आवेदन दे के रखा था कि हमारी जान माल को खतरा है। और ये कुलदीप पटेल अपने साथियों के साथ आए दिन वहाँ लोगों को परेशान कर रहा है, इंस्ट्रक्शन मनी मांग रहा है। 40 से 50 हज़ार रुपये हर केसर वाले से ये पैसे मांग रहा है। ये कौन लोग हैं? कुलदीप पटेल और कौन? कुलदीप पटेल, अतुल पटेल है और बहुत सारे नाम हैं। मैं एक आपको आवेदन बना के क्या मांग क्या करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए। हम प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए और हमारे ऊपर जो विरोधित कार्रवाई की है उसकी जांच की जाए। और ये जितने नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी लोकेशन ट्रेस की जाए कि ये रात में वहाँ करते क्या हैं जाके। इतने 40 से 50 लोग की संख्या में जाके लोगों को डरा रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं हर केसर वाले से। जिनके नाम आप ले रहे हैं, क्या इनके ऊपर पहले से इनके पास 307, 302 हत्या, लूट, इन सब के मुकदमे सब हिस्ट्री सीटर हैं पूरे। नाम नाम इसमें कुलदीप पटेल सबसे ये टीम लीडर बना हुआ है जो मांगता है। दिग्विजय पटेल, टिंकू खान, सिब्बू, अतुल पटेल, विकास पटेल उर्फ बेटू, राजू यादव, अतुल त्रिपाठी, मोनू चौबे, सनी तिवारी, धर्मेंद्र पटेल, आशु पटेल, ये मुख्यतः हैं जो सामने फ्रंट में आते हैं। और लोग कार्रवाई हुई है अभी तक कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई है। पुलिस पता नहीं किस दबाव में है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लगता है किस दिन मेरी हत्या हो जाएगी तब इनको सबूत मिलेगा, या किसी और संचालक की हत्या हो जाएगी, या बड़ा कोई रीवा में ऐसा कांड ये लोग कर देंगे तब ऐसा कुछ होगा कि सबूत ढूंढती रहेगी पुलिस और किसी न किसी दिन मेरी हत्या हो जाएगी और कार्रवाई नहीं हो रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम सचिन कुशवाहा है, मैं बैजनाथ का निवासी हूँ।